सियासी चौक में आज हम बात करेंगे प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा के वोटर्स के साथ। हमारे साथ तमाम वोटर्स जो हैं इकट्ठा हैं और अभी अभी वोट डाल करके निकले हैं। हम झूसी की सेंट्रल एकेडमी स्कूल के सामने हैं जहां पर वोटिंग लगातार जारी है। तो वोटर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर के वोट करने गए थे। आप बताइए, आपने वोट डाला है, क्या सोच करके वोट डालती हैं आप? अच्छा तरक्की हो हमारे देश की। अच्छी तरक्की हमारे देश की हो, अच्छे आम लोग विकास के नाम पे विकास के लिए क्या लग रहा है? विकास हो रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल हो रहा, बहुत सा विकास हो रहा है। का तो काम ही है हमेशा किसी न किसी चीज़ में टांग अड़ाना। तो जो काम अच्छा हो रहा है उसको होने दे बिना किसी निष्पक्ष के। और मैं हमेशा मुद्दा डेवलपमेंट का रहा है और जो आदमी पढ़ा लिखा है और एजुकेटेड है और देश की समृद्धि की बात करता है, देश के विकास की बात करता है, वो मुझे ठीक लगता है। कुछ लोग हैं खाली वो मरेगा कटेगा क्या क्या इस तरह की बात करते हैं। इसका मतलब है उनको डेवलपमेंट से कुछ लेना लादना नहीं है। अच्छा, आप वो बात कर रहे हैं कि जो बटोगे तो कटोगे। हाँ, ये इस तरह लोग डेवलपमेंट नहीं करा, मेरे ख्याल से वो करा नहीं पाएंगे। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि बुर्का पहन के महिलाएं जाएं उनको नहीं रोकना चाहिए, वो भी गलत है। बुर्का पहन के कहाँ कोई रोकता है यहाँ? और आजकल बुर्का पहनता कौन है? बहुत कम लोग गाँव में पहनते हैं। यहाँ तो कोई बुर्का वाला नहीं है। महिलाएं आती हैं तमाम मुस्लिम। यहाँ तो नहीं होंगी। यहाँ नहीं, इस पोलिंग स्टेशन पे तमाम ऐसी पोलिंग से लाइन लगती है लंबी। ठीक है, होगा वहाँ। रोकना चाहिए कि नहीं? जाँच होनी चाहिए कि नहीं? चेहरा तो देख सकता है ना वो जो इलेक्शन कमीशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तो किसी को भी देख सकता है। ये इलेक्शन अगर ईमानदारी से होता है तो मुश्तबा जीतेंगे, अगर 2 नंबर से होता है तो कोई भी जीत जाएगा। क्या ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हो रहा है? इनको लग रहा है ईमानदारी से? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, ईमानदारी से इलेक्शन हो रहा है। कौन कहता है कि बेईमानी से हो रहा है? कोई साबित करके दिखाए इसको बेईमानी से हो रहा है। तमाम पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, आप खड़े हैं, मीडिया खड़ी है, पीठासीन अधिकारी खड़े हैं। कौन कहता है बेईमानी चुनाव हो रहा है? मैं अंदर गया, वोट दे के आया, पूरा ये देखिए मेरा वोटिंग का वो है। तमाम जगहों पर कहते हैं गाँव में जो है वो महिलाएं जो पहुंचती हैं। कौन क्या कहता है? लोगों का काम है कहना। अच्छा। हाँ, कोई कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेवजह के मुद्दे बनाए गए हैं। आज दुनिया चंद्रमा ग्रह नक्षत्र हर जगह पहुंच गए हैं, सूर्य पे भी अपना यान गया है। उसके बावजूद भी हम जो है एक तरफ कहते हैं कि स्मार्ट और विकास और एक तरफ कहते हैं पर्दा प्रथा। अरे महिलाओं कब तक आप शोषण करेंगे? खुल के उनको भी जीने की आज़ादी है। और जो कहते हैं कि ईमानदारी से चुनाव होगा, जब खीर अपने थाली में आए एन क्रेम प्रकारेण तब तो बड़ा अच्छा लगता था। आवाज जनता जब खुल करके ईमानदारी से वोट कर रहा है तो उनको लगता है बेईमानी है। मैं जीतूं तो सुंदर, वाह वाह क्या सुंदर है, अगला जीते अरे बेईमानी जाकी रही भावना। अभी किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बेईमानी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, कि बेईमानी कहीं भी हो सकती है। पेट्रोल वोटिंग हो सकती है। में जो फैन लगे हुए हैं, अभी आप चलिए, आप देखिए, वो सब रिमोट से चलते हैं। उसमें कौन सा इंटरनेट है? रिमोट से चलता है कि नहीं चलता है? रिमोट से किसी मशीन को बंद कर सर हुआ होता तो ममता बनर्जी बहन चीफ मिनिस्टर न होती। अरविंद केजरीवाल 70 सीट में 67 सीट न जीत पाते। पंजाब में आम आदमी पार्टी न स्थापित हो पाता। कर्नाटक में कांग्रेस न आ पाती। ऐसा है कि दीपक पटेल कमल के फूल बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। चूँकि कमल की लहर है, चारों तरफ कमल ही कमल है और कहीं कोई है नहीं मैदान में, आना कहीं कोई किसी प्रकार की लड़ाई है। आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे चुनाव में, क्या सोचते हैं? मेरा भी कमल का फूल है, वो तो बहुत किए हैं, यहाँ तक ले कि रोड है, सब चीज़ बनाए हैं। नहीं भैया, सब अच्छा ही हो रहा है। इस समय जो भी ये कार्य हो रहा है मोदी जी के राज में सब अच्छा ही हो रहा है। नहीं, बटन तो देख के दबाएंगे, किसको दबाए है ये तो बताना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ना बताइए, क्या सोच के दबाइए तो बता सके मुद्दे क्या हैं। अरे विकास हो हमारे देश का। हमारे यहाँ पे झूसी में पहले कोई यहाँ पे कार नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे इतना अच्छा कार हो रहा है। जो बाहर गया है वो झूसी पहचान ही नहीं सकता कि झूसी है, इतना अच्छा कार हो रहा है। क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र की, क्या दिक्कतें हैं?
इस क्षेत्र में तो इस समय जो है विकास का कार्य काफ़ी तेज़ी पे है, चाहे झूंसी स्टेशन का विकास हो, चाहे रोडों का चौड़ीकरण हो, चाहे महाकुंभ के आयोजन हो, विकास यहाँ भरपूर हो रहा है। भाई देखिए, वोट डालना तो एक हमारा अधिकार है, हम तो डालेंगे ही, बट ये है कि सरकार क्या करेगी, हम किसको वोट डालेंगे, अब इसको हम उजागर अभी नहीं। आपसे उजागर नहीं, क्या सोच के डालते हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, ये तो बता सकते हैं ना। भाई मुद्दे क्या, डेवलपमेंट का मुद्दा होता है, और क्या आदमी को और क्या चाहिए, सुख सुविधाएं मिले, आराम से रहे ढंग से, और क्या। सुरक्षा मालूम पड़ा रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी गड्ढे में गिर गई, चोट लग गई, तो सरकार तो आएगी नहीं दवाई पट्टी करने, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, लाइट मिलेगी, प्रॉपर सुविधाएं मिलेंगी। प्रयागराज और आसपास क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उसको लेकर के भी लोगों ने कहा है कि जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास हुआ है वो अपने आप में बड़ी बात है, और साथ ही जो माफिया राज है वो ख़त्म हुआ। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर लोग मुखर हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वो मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुँचे थे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। मीरापुर में उपचुनाव चल रहा है और लोग तो चलाते हैं ओपिनियन पोल, लेकिन क्या मतदाताओं का पोल है, मतदाताओं ने किसे अपने मन से चुना है, बात करने की कोशिश करेंगे। मियाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद नौमान। नौमान, ये बताओ कि आप लोगों ने किसको वोट दिया? समाजवादी को। समाजवादी पार्टी को। अच्छा, किन वजहों से दिया? पिछली बार आप लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल को दिया था क्या? नहीं जी, पहले भी समाजवादी को दिया था। हाँ, वो गठबंधन में, गठबंधन की सरकार में, अब कभी ऐसे ही दिया। ऐसे ही दिया जी। वजह क्या है? बस यही वजह, शुरू से नहीं देते आ रहे, समाजवादी को ही देते आ रहे हैं जी। मैं, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नईम। नईम, किसको वोट दिया भाई? सीधी सीधी बात। सीधी सीधी बात, मेरा वोट डरने नहीं दिया, पुलिस वालों ने मना कर दिया। क्या क्या दिया? मैं आधार कार्ड और वोटर लिस्ट ले गया, बोले मेरे को बाप का नाम क्या है, मैंने सीधे सीधा बता दिया कासिम। कहने लगे इसमें मोहम्मद कासिम है, बदल के ले गओ। फिर अंदर गया तो कहने लगा, वे खड़े थे, जान थाने के ही थे, जिम्मेदार आदमी थे थाने के, ऑफिसर थे कोई, कहने लगे ड्राइविंग लाइसेंस लाओ। अरे वो क्या बोले, इसका मतलब ये कह रहे हो आप? मैं पर्ची फाड़ के मैं पे फेंक आया हूँ, मैं वोट नहीं डाल गया हूँ, गुस्से में आ गए। हाँ, तो इसका मतलब अखिलेश यादव अगर प्रशासन से लड़ेंगे तो मारेंगे, गरीब आदमी है बताओ, अगर हम वहाँ कुछ कहेंगे तो पीटेंगे और क्या करेंगे। अखिलेश यादव का आरोप, इसका मतलब सही है? अखिलेश यादव ने कहा है कि टोपी और बुर्के को देखकर वोट नहीं डालने दे रहे हैं। बहुत लोग मेरी साथ के वापसी आए हैं, नहीं यार डालने दे रहे हैं। हलवाई के कई लड़के मेरे साथ वापसी आए हैं, मैं पूछवा, मैं डालने देते तो किसे डालते? मैं साइकिल को भी डालते जी। इस वजह से डालने नहीं दी तुम्हें? जी वो तो उन्हें कब पता होगा, मैं तो मालूम नहीं है किस वजह से नहीं डालने दी। ये नहीं कह सकता मैं मुझे उस वजह से नहीं डालने दी है, उन्होंने कहा मेरे से, मैं गुस्से में पर्ची फाड़ के आ गया हूँ, मैं कुछ नहीं डाल गया हूँ, सीधी सीधी बात है। मैं, क्या नाम है? बेटा पीछे। अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार साहब, बीड़ी फेंक दो जरा। जी। आप वोट हो गई? हाँ, वोट होगी। डाल दी? हाँ। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसे दी? साइकिल को दी। साइकिल को दी? हाँ। अच्छा, पिछली बार किसे दी थी? साइकिल को दी थी। जब तो चंदन चौहान खड़े थे ना आरएलडी से, हाँ, तो समाजवादी तो लड़ी नहीं थी? हाँ। तब उन्हें दी थी? हाँ। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आपने वोट डाली? हमने ये सोच के यार भाई पार्टी एक तो हो ही जा, वोट गिराने क्या फायदा होगा, ये सोच के डाली। हाँ, पूरी तरह से। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शादाब है। शादाब। शादाब, वोट हो गई? जी, वोट डल गई। कैसे इनके साथ दिक्कत आई, आपके साथ तो नहीं आई? दिक्कत तो है नहीं, मगर मैं वहाँ से प्रशासन थोड़ा वो परेशान कर ही रहा है, प्रशासन परेशान करना चाहता है। किसे दी वोट? सीधा सीधा पूछो। वोट साइकिल को दी। साइकिल को। भाई, क्या नाम? मुराद अब्बास। अब्बास, वोट डाल दी? जी, वोट डाल दी सुबह ही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो किसे दी? साइकिल को दी है। अच्छा, क्या युवाओं के मन में साइकिल को देने के पीछे क्या वजह थी? यही है कि आजकल जो है रोज़गार के ऊपर चर्चा नहीं हो पा रही, अपना बटाई लटाई का काम चल रहा है, बांटो जाओ काटे जाओगे ऐसे जुमलेबाजी हो रही है। तो यही है कि दोबारा से अखिलेश यादव को लाया जाए और दोबारा से अपना मजबूती के साथ ये भाईचारा कायम किया जाए यहाँ पे, फिर दोबारा से जो आज। अब्बास, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ,
ईमानदारी से ओवैसी की पार्टी भी खड़ी थी और दूसरे दलों से भी। तो क्या मुसलमानों ने एक मत से या इसी इलाके में साइकिल को डाली है या मुस्लिमों ने किसी और को भी डाली है? नहीं, ऐसा नहीं है, बटे भी हैं, कुछ ओवैसी के ऊपर भी गए हैं। ज़्यादातर जो वोट हुआ है वो साइकिल के ऊपर हुआ है, मुस्लिम वोट के ऊपर। जी जी, पूरी तरीके से। मियाँ क्या नाम है आपका? बाबूराम। बाबू भाई वोट डाली? हाँ जी। किसे डाली? केतली को डाली। केतली को डाली आपने? अच्छा, क्या नाम है भाई? शबाब आलम। आलम साहब किसे डाली वोट? साइकिल पे। साइकिल पे डाली। भाई जी। क्या नाम? नौशाद। नौशाद वोट हो गई? जी। किसे डाली? साइकिल को। साइकिल को लगभग मुसलमानों ने साइकिल को ही चुना जी, पूरे उसको। भाई क्या नाम आपका? अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन भाई वोट किसे डाली? साइकिल। सीधी साइकिल? सीधी साइकिल। कुछ सोचना ही नहीं? घर में कितनी वोट हैं आपके? नहीं, ये एक वोट है मेरी तो सिर्फ। आपकी एक है। आपके घर में कितनी वोट है? 5। 5 की 5 ने किसको डाली? साइकिल हो गई पूरी। बेगम ने भी और बच्चों ने भी? सब ना। तुम्हारे घर में कितनी वोट है? 15-16 वोट है। सबने साइकिल? सब साइकिल पे। अच्छा, एक बात बताओ मियाँ, तुम्हारे घर में कितनी वोटें थी? हमारे वोट घर में तो चौथी 20 पे वोटें थी। 20 की 20 डली? नहीं। कितनी डली? 4 डली। बाकी कहाँ गई? जब गिरवाई नहीं भगा दी। 16 वोटें नहीं डलने दी? नहीं। 20 में से 4 डली? हाँ। और 4 कहाँ गई? 4 साइकिल गई। 16 वोट डाल ही नहीं पाए। बात करोगे? नाम क्या है? विकास कुमार। विकास वोट हो गई भाई? हाँ जी, हो गई। किसे डाली? मिथिलेश पाल, बीजेपी। मिथिलेश पाल। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दा कुछ नहीं है, सेफ है अब। अच्छा, कहीं भी आ सकते, रात को कहीं भी घूम सकते हैं, गुंडागर्दी खत्म है। और किस मोहल्ले के रहने वाले हो? कोटला मोहल्ले के। कोटला मोहल्ले में तो सीधा सा मानो ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो गया क्या? नहीं, हिंदू मुस्लिम में कोई मैटर नहीं है। मुस्लिमों ने समाजवादी तो हिंदुओं ने मिथिलेश पाल को चुना क्या? ऐसा है? वो तो अपना अपना मत अधिकार है जी, किसी भी सुन सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई ऐसा भाईचारा बिल्कुल, यहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं। आज लगा रिकॉर्ड है नहीं भाईचारा, मैं उसको नहीं कह रहा, लड़ाई दंगे की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 दड़ों में बढ़ गया इलेक्शन। जी, इलेक्शन तो 2 दड़ों में बढ़ गया ना। हाँ जी। जैसे विकास कुमार है तो मिथिलेश पाल, और भाई उस्मान है तो साइकिल। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बात सही आपकी। वैसे दंगे की बात नहीं कर रहे। जी जी। तो ये दोनों तरफा इलेक्शन है, मिथिलेश पाल में और समाजवादी पार्टी में। यही है। भाई क्या नाम है? शकील। शकील किसे वोट डाली? साइकिल। साइकिल को डाली। हमारे भाई से पूछ लो। हाँ, इनसे भी पूछ लूँगा। मेरा क्या नाम है? नहीं, बताओ क्या नाम है? हाँ, साइकिल। साइकिल को डाली है? अच्छा, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात हो गई। मीरापुर उपचुनाव में मैंने अभी मुस्लिम मतदाताओं का पक्ष आपको सुनाया, उन्होंने किसे वोट डाली ये बात कैमरे पर मैंने दिखाई। लेकिन अब मैं थाना मीरापुर के ठीक पीछे मुशरक मोहल्ला है, उसमें हिंदू मतदाताओं का क्या मत था, क्या मुद्दे थे, क्या सोचकर उन्होंने वोट किया, ये हम सीधा उनसे जानेंगे। सर, नाम क्या आपका? राम कुमार सैनी। सैनी साहब, वोट डाल दिया? वोट डाल दिया है भाई साहब। वोट किसे दिया? अब तो चुनाव खत्म हो चुका है। नहीं भाई साहब, देखो ये एक गोपनीय बात है, आप नहीं बताएंगे, खोलेंगे नहीं। ये लेकिन क्या मुद्दे सोचकर? मुद्दे सोच के देश के विकास के लिए, सबसे पहले देश, हम बाद में, पहले प्रदेश, हम बाद में। देश प्रदेश होगा तब ये हम होंगे, देश प्रदेश नहीं होगा तो फिर हम नहीं होंगे। इशारों में आपने बता दिया कहाँ वोट दिया आपने। विकास, जिस तरह से खाने के लिए फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में मकान मिल रहे हैं, फ्री में शौचालय मिल रहे हैं, फ्री में सिलेंडर मिल रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया, बिजली का जाल बिछा दिया, हॉस्पिटल, स्कूल, आपको कितना बताएं, गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था के अलावा एजुकेशन की व्यवस्था, उसको वजीफा को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या कहना चाहिए, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, बच्चों के लिए किताबें, बच्चों के लिए वर्दी, कुल मिलाकर राम राज्य। मतलब जिसे कहना चाहिए कि जो कभी नहीं देख पाए थे वो 5, 7, 10 सालों में देखने को मिला। भाई साहब, क्या नाम है भैया? संजय गिरी। संजय गिरी। संजय गिरी, क्या मुद्दे रहे और क्या सोच के वोट डाला? भाई, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बुलडोजर से काफ़ी खुश हैं हम, इसलिए अपना तो सुप्रीम कोर्ट ने चोट लगा दी। मीरापुर में आने का एक ही रास्ता थोड़ी है, बहुत सारे रास्ते हैं, बुलडोजर उधर से भी आ सकता है, कहीं से भी चलेगा, कहीं से भी चलेगा, इसी को देख के। जी 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 देख के आपने वोट किया? जी जी जी। हाँ जी, क्या नाम है? मेरे यानी कि नरेश कुमार नाम है, और यानी कि ID कार्ड मेरा पूरा है, पैन कार्ड है, और ये है वोटर लिस्ट भी है, लेकिन कुल मिलाकर मुझे वोट नहीं गिरने दे रहे, पर्ची और पर्ची हो रही मेरे पास में।
फिर भी वोट नहीं डालने दी? फिर नहीं भी देख लो। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जगदीश है। वोट डाल दी? डाल दी। क्या मुद्दों को लेके वोट डाली? बस अपनी सरकार चल रही है, दोबारा फिर आए। क्या मुद्दे थे दिमाग में? जी रोजगार, शिक्षा, रोजगार और जो है तरक्की, हमारे क्षेत्र की विकास होना चाहिए। अच्छा, तो किस पार्टी में दिखाई दे रहा है? जी हमारे यहाँ जी लोक दल भाजपा का जो गठबंधन है उससे मिथिलेश पाल जी हैं प्रत्याशी, उनको वोट डाल दिए। डाल दी भाई। डाल दी? क्या सोच के डाली? बस जो सोच के डाली है बढ़िया ही सोच के डाली, जो भी होगा बस। आपके क्या मुद्दे हैं इस उम्र में? बस क्या मुद्दे होते हैं, बस हमें तो यह है कि मोदी का ही काम होना चाहिए। मोदी को दिए। अब महिलाएं सारी उस तरफ ही हैं। हाँ, सब हम सब वही हैं बस। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बुर्के देखकर वोट डालने यूपी पुलिस नहीं दे रही है। मेरे साथ कुछ बुर्का नशी महिलाएं हैं। अम्मा क्या नाम है? शहनाज। शहनाज, वोट हो गई आपकी? नहीं, उन्होंने तो नुकेदा लाठी मारा के चले जाओ घर को। वोट नहीं डालने दी? पर्ची वर्ची है सब? हाँ, ये दिखा दे खुद दिखा दे। अच्छा। हाँ, और हमें बीमार को भी खेत दिया। हमारे दिमाग का भी ऑपरेशन, गुर्दे का भी ऑपरेशन, पित्त का भी ऑपरेशन। वोट नहीं डालने दी? वोट नहीं डालने दी। आपका क्या नाम है? अफसाना। अफसाना, जो ये सही कह रही है? जी बिल्कुल सही कह रही। जैसे कि हम गए, उन्होंने क्या कहाँ जा रही है, वोट गिरने जा रहे हैं। उन्होंने क्या टाइम नहीं है। अब यो टाइम है तुम्हारा, मैंने जब झगड़ा कर रखा था तुमने, इसलिए हम आए नहीं थे। उन्होंने हमारे मर्दों ने कह दिया था कि आराम से जाइयो। तो बुर्का देख के वोट नहीं डालने दी। आप अखिलेश के आरोप से सहमत हो? हाँ, उससे ही है जी। उसी को वोट देने गई? जी, उसी को देने गए थे। तो इसलिए और जैसे आप लोगों की डल गई? क्या नाम है? सानिया। तुम्हारी वोट नहीं डलने दी? नहीं। क्या कह दिया? बस ये ऐसे साथी तो थे सब। अच्छा जी, बंद हो गया। भगा दिया वहाँ से? जी, वोटिंग टाइम बंद हो गया। अभी तो 3:30 बजे हैं, अभी वोटिंग टाइम कहीं से भी नहीं जा रहे, देर सब जगह बंद। आपने कहा नहीं, अभी तो 3:30 बजे हैं। बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। पुलिस वाले ने आगे गए, जो यहाँ से मतलब यहाँ मिले तो आगे चल के फिर वही मिले। फिर कहने लगे जा रहे नहीं जा रहे तुम यहाँ से, लठ उठाने लगे, डंडे उठाने लगे, बात नहीं करने दी। क्लियर मना कर दिया, यहाँ वोट गिर गई, भाग जाओ, टाइम खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवेद है मेरा नाम। आपको भी नहीं डालने दी? नहीं दी। वोट नहीं डालने से बिल्कुल भी, वहाँ से लौट कायम पोलिंग पे से। सीसामऊ विधानसभा पर वोटिंग जारी है और तमाम वोटर वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पर उन्होंने वोट डाला है। मैम, ये बताइए कि आपने वोट कास्ट किया, क्या मुद्दा ध्यान पे था आपके दिमाग में, क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था कि बीजेपी की सरकार हमारी चली रही है, उसमें संगठन में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, यानी हम क्या पूरी दुनिया ही सहयोग कर रही है बीजेपी को लेकर के। मुद्दा क्या था, क्या सोचा आपने? बदलना है, विकास के लिए वोट किया, बदलाव के लिए वोट किया, किस लिए किया? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए वोट किया। मैम, ये बताइए, आपने अभी वोट डाल दिया अपना, क्या मुद्दा था आपका, किस बात को ध्यान में रख करके वोट डाला है? बस यही कि हमारा शहर अच्छा रहे और यहाँ पर सब जो सुविधाएं हम लोगों को अभी मिल रही हैं वो बराबर मिलती रहें, बस यही मेरा मुद्दा है। इरफान सोलंकी का जेल जाना मुद्दा है? ये हम इन बातों को नहीं बोलना चाहते, बस ये। वैसे आप बताइए, आपने जब वोट कास्ट किया, क्या मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया है? देखिए, बेहतरी तो ऑलरेडी हो रही है, सरकार काम कर रही है, चीज़ें और बेहतर हो, पारदर्शिता है चीज़ों में, और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको सहूलियत मिले, यही हमारा मेन इशू है, यही हमारा मेन अनुग्रह है सरकार से भी। तो अगर इन चीज़ों पे काम होगा तो हम खुश हैं, बस। तो आज जो वोट किया, क्या सोचा, विकास के लिए? जी जी, बिल्कुल विकास के लिए डेफिनेटली, और विकास दिख भी रहा है, आगे और विकास हो, चीज़ें और बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, हमें मूलभूत सुविधाएँ मिले, हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा हो, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर मिले, यही हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली यंग की। वोटर है, उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, बताइए, आपने वोट डाल दिया, किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोटिंग की? मैं तो सर इस समय तो जो एक्चुअल में है वो रोजगार के उसमें और महंगाई के उसमें। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, वोट डाल दिया आपने, क्या मुद्दा था आपका, किस बात को ध्यान में रख करके वोट किया? वोट जो मैंने डाला है वो एक सही व्यक्ति को सही स्थान, व्यक्ति के चुनाव के लिए, विकास के लिए विकास के लिए दिया है, जैसे कि हमारे मोहल्ले में या बाज़ार में हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो, इसलिए वोट डाला है। कुछ और वोटर भी हैं, महिला वोटर, उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि आपने वोट डाला, क्या मुद्दा था आपका, किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया? अरे बस राष्ट्रवाद, और यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं,
बदलाव के लिए वोट किया इस बार? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बदलाव क्या है, जो बदलाव हो रहा है उससे हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। हर चीज़ है, अगर अपना हम लोग सुरक्षा, हम लेडीज महिलाओं की, मतलब हम लोग बिंदास होके 12, 1 बजे 2 बजे चाहे जिस समय भी है निकल सकते हैं। बच्चों की सबसे ज़्यादा तो हम लोग अपने भविष्य में, अपने जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए, हम लोगों की तो जो है वो कट गई है, मगर बस यही एक ही बात, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी। भाई साहब, आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट करेंगे? मुद्दा तो ये देखना है कि बस क्या वो चेंजमेंट लाती है। तो अभी तो जब उन्होंने जो भी किया है वो तो बढ़िया ही किया है, बस आगे यही सोच के चल रहे हैं कि शायद और भी अच्छा करे। इसके अकॉर्डिंग अब माइंड में यही है कि हमारे फ्यूचर के हिसाब से जो अभी चल रहा है ठीक भी है, सही भी है, बाकी सबका चलता रहे। काम तो सब अच्छे हो ही रहे हैं, जो सब पब्लिक सब देख ही रही है, और आगे भी सब अच्छा ही रहे। युवा भी है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। साहब ये बताइए कि आप वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दा है आपके दिमाग में, किस बात को लेकर ध्यान में रख करके वोट करेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि हमारा अयोध्या बना है, जो कि बहुत काफ़ी दशकों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, ठीक है। और दूसरी चीज़ योगी जी महाराज अपने गुरु हैं, और वो अच्छाई जो है हमेशा सामने लाते हैं, और वो हमेशा हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। बस ये सोच के मैं योगी जी को वोट करने आया हूँ। कोई भी खड़ा हो मैं नहीं जानता, बट मैं योगी जी को देख के ही वोट डालता हूँ। हमारे दिमाग में एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। प्रधानमंत्री का नारा काम कर रहा है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री योगी बाबा और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, दोनों लोगों का। महिलाएं भी, उनसे बात कर लेते हैं। मैम ये बताइए, आप वोट डालने जा रही, क्या किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगी? मुद्दा क्या, वोट जिस पार्टी को देना होगा उसी को देंगे। क्या हो? जी मैम आप बताइए, किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? मुद्दा अपने क्षेत्र के विकास का है, तो जितना भी हो जाए, अब जो कैंडिडेट हमें विकास के लायक लगेगा उसी के वोट जाएगा। भाई साहब आपने वोट डाल लिया, क्या ध्यान में रख करके वोट किया? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे, हाँ। और बताइए, आपको लगता है कि कौन सी पार्टी विकास करा सकती है? अब विकास तो ये अंडरस्टूड है। क्या मुद्दा रहा जो आपके जहन में जब आपने वोट डाला? हम तो ये जानते हैं कि अपोजिशन होना चाहिए। अगर अपोजिशन ना होता तो आज जो पावर पे लोग हैं ये भी ना होते, क्योंकि जब दूसरे पार्टी की हुकूमत थी तब सब अपोजिशन में थे, और लोगों ने अपोजिशन को वोट दिया, तभी आज ये पार्टी आई। इसलिए अपोजिशन भी होना चाहिए। मैम आपने वोट किया, क्या मुद्दा था? महिला सुरक्षा मुद्दा है? महिला सुरक्षा मुद्दा है? क्यों बोलो यार, हाँ होएगा, जीतेगा कमल पे दिया हमने तो, कमल पे। तो तमाम वोटर हैं जिन्होंने अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट किया, कुछ लोगों ने विकास के नाम पर वोट किया, कोई एक रहोगे तो नेक रहोगे के नारे पर विश्वास करके वोट कर रहा है। तो ऐसे में वोटर्स की अलग अलग राय है, अलग अलग उनकी राय है, और उन्होंने अपने मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना मतदान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।